हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसके बाद प्रैक्टिस कराऊंगा। एक और टॉपिक छूटेगा, उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे हम करते हैं, तो उसको भी मैं बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जैसे स्टेटमेंट दिया रहेगा इसमें, इस टाइप के क्वेश्चंस में ये एग्जांपल लेके ही समझ में आएगा कैसे करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, पहले मैं ये चारों स्टेप में समझा देता हूँ। तो इसमें क्या हो, जैसे क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें क्या करना होगा, रीड द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम केयरफुल्ली। हम उस जो भी स्टेटमेंट दिया होगा क्वेश्चन में उसको हम केयरफुल्ली रीड करेंगे। सेकेंड स्टेप है रिप्रेजेंट द अननोन क्वांटिटी ऑफ द प्रॉब्लम बाय ए वेरिएबल। अब इसमें जो भी अननोन क्वांटिटी के बारे में बात करेगा क्वेश्चन, तो उसको हम किसी वेरिएबल के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे उसको सॉल्व करना है, कोई एक वेरिएबल अज्यूम करेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है, वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको कन्वर्ट करेंगे। थर्ड स्टेप है ट्रांसलेट द गिवन स्टेटमेंट टू फॉर्म एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। तो पूरा कंप्लीट जो भी होगा वो एक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा जो इसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिखा है, दिस सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3, फाइंड द नंबर्स। तो हमने पहला स्टेप तो फॉलो किया, इसको जो हमने रीड किया और हमें समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, ठीक है। अब हम उसको क्या करेंगे, वेरिएबल वही कंसीडर करेंगे, उसके बेस में जो है क्या नाम है एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इसमें कह रहा है सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, नंबर और इसका रेसिप्रोकल मतलब उसका रिवर्स। तो मान लेते हैं लेट द नंबर इज x, ठीक, हमने मान लिया, उसको वेरिएबल में फॉर्म कर लिया। अब इसको क्या है, नेक्स्ट दो स्टेप हमने कंप्लीट किया। थर्ड स्टेप है ट्रांसलेट द गिवन स्टेटमेंट टू फॉर्म एन इक्वेशन। अब इसको हम ट्रांसलेट करना है, कैसे करेंगे। अब उसको कह रहा है सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, नंबर हो गया, देन इट्स रेसिप्रोकल हम भी मान लेते हैं, क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ दिस नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो सम ऑफ दिस नंबर, नंबर हमने माना x, देन सम बोला प्लस इट्स रेसिप्रोकल 1/x, कितना है ये, इक्वल्स टू 10/3। ये थर्ड स्टेटमेंट यही जो हमने कन्वर्ट किया इक्वेशन के फॉर्म में, यही कह रहा है ट्रांसलेट द गिवन स्टेटमेंट टू फॉर्म एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो हमने जो अज्यूम किया नंबर जो वेरिएबल है वो क्या है, वो x मान लिया हमने, और फिर उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x हमने लिख लिया। अब क्या कह रहा है स्टेटमेंट, सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3। अब इसी के बेस पे हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया, नंबर x है, रेसिप्रोकल 1/x है, उसका हमने सम कर दिया है, वो क्या है, इक्वल्स टू 10/3। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। इतना आपने अगर कन्वर्ट कर लिया, बस स्टेटमेंट बेस में इतना ही है। इसके आगे अब आपको इसका कैलकुलेशन करना है, और वो एक इक्वेशन फॉर्म होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, वो हम चेक करेंगे और उसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो x इसमें एलसीएम हो जाएगा, x² प्लस 1/x इक्वल्स टू 10/3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x² प्लस 3 इक्वल्स टू 10x हो जाएगा। इसको इधर कर देते हैं, 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको चेक कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ कि नहीं, हमें आइडिया मिल जाएगा। d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a इक्वल्स टू 3 है, b इक्वल्स टू -10 है, c इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। अब
सारी वैल्यूज़ जो है ये रियल नंबर है बी सी, और ए भी ज़ीरो नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन रूट्स हमें चेक करना है। हमने कंपेयर किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हमने डायरेक्टली ले लिया वेरिएबल्स जो भी उसमें आते हैं, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू। अब कंडीशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तो यहाँ जबकि यहाँ पे 3 है, ज़ीरो नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, कोई बात नहीं, हम इसको प्रोसीड करेंगे। अब हम दूसरा हमने लिखा डिस्क्रिमिनेंट बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको भी चेक कर लेते हैं। रूट्स क्या आ रहे हैं, बी की वैल्यू -10 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 3, सी की वैल्यू ये 100 है -36, ये आ गया 64। तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका मतलब रियल रूट्स आएगा और डिस्टिंक्ट आएगा, रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट। अब आपको वैसे भी अंदाज़ा होगा जो दोनों क्या नाम है वैल्यूज़ आएगी वो अलग अलग आएगी, क्योंकि एक नंबर एक्स है उसका रेसिप्रोकल दूसरा नंबर होगा 1/x, ठीक है। लेकिन हमने एक चेक कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी चेक किया, उसके रूट्स भी चेक किया आपको समझाने के लिए। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस इसका फैक्टर आएगा 3 3 जा 9 9 1 9 + 1 होगा, तो x + 3 इक्वल्स टू 0। 3x² ब्रेक कर लेते हैं, -9x -x + 3 इक्वल्स टू 0। इसमें 3x कॉमन ले लेते हैं तो x बचेगा -3, यहाँ -1 लेते हैं तो x -3 इक्वल्स टू 0 बचेगा। 3 अब x -3 कॉमन हो जाएगा, x -3 ये ब्रैकेट में 3x - 1 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। तो लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में x -3 इक्वल्स टू 0 और 3x - 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 3, यहाँ से आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/3, x इक्वल्स टू 1/3 आ जाएगा, और ये x की वैल्यू 3 आ जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं जो नंबर आए हैं, नंबर्स आर 3 एंड 1/3। तो जो नंबर आया है 3 और इसका रेसिप्रोकल 1/3 है, ठीक है। जो नंबर है उसी का जस्ट रेसिप्रोकल है, दोनों को सम करेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा 10/3। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बस इतना ही है इसमें। थैंक यू।